नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोएट्री के भाग जो कि अंतिम है, मार्था। मार्था, इट हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। इट हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। बच्चों, ये जो कविता है मार्था, ये वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। आइए वाल्टर डिलामेयर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देखें। वाल्टर डिलामेयर was born in 1873 and died in 1956। अ मॉडर्न पोएट, ये एक आधुनिक कवि थे। मॉडर्न मतलब आधुनिक। अ मॉडर्न पोएट was quite different from the other poets of his age। एज मतलब बच्चों होता है, मतलब एज मतलब हो गया कि कोई भी युग हो गया, कोई भी साल हो गया। क्वाइट मतलब होता है काफ़ी है। वो जो थे वाल्टर डिलामेयर वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पोएट्स ऑफ हिज। वो अपने युग के कवियों से काफ़ी अलग कवि थे। क्या थे वो? अपने युग के कवियों से काफ़ी अलग कवि थे। ही इज अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट सच एज टी.एस. इलियट। वो बच्चों जो थे ना, वो अपने युग के कवियों से काफ़ी अलग थे, डिफरेंट थे। ये मतलब जो अलग भी थे। और पोएट सच ए टी.एस. इलियट हु डिस्कस्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वाल्टर डिलामेयर जो है टी.एस. इलियट की तरह ही, जो टी.एस. इलियट जो था किस पर डिस्कस करता था कविताओं को? सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। टी.एस. इलियट की तरह ही ये जो वाल्टर डिलामेयर है, ये भी समाज और औद्योगिकरण के बारे में अपनी कविताओं में चर्चा करते थे। वाल्टर डिलामेयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम देम। वाल्टर डिलामेयर जो है अपने में, जो वाल्टर डिलामेयर और टी.एस. इलियट में जो, वो दोनों में क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। लाइक अ कंजरर, जादूगर की तरह। बच्चों, कंजरर मतलब होता है जादूगर। कंजरर मतलब जादूगर। ही क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ मिस्ट्री। एटमोसफेयर मतलब होता है वातावरण, मिस्ट्री मतलब होता है जो रहस्यमयी या जादूगर। ही क्रिएट्स, वो क्या बनाते थे? अपने रहस्यमयी वातावरण बनाते थे अपने कविताओं से। वह रहस्यमयी वातावरण अपने कविताओं से बनाते थे। वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक अ ड्रीम लाइक रियलिटी। बच्चों, उसका जो अनुभव था, उसका जो एक्सपीरियंस था, वो सपनों की तरह सच था। लाइक ड्रीम और लाइक रियलिटी, सपनों की तरह सच था। एमॉन्ग हिज पीएम, इसके और दूसरे कविता भी, जैसे कि द लिसनर, द स्केयर क्रो एंड अरबिया आर वर्थ मेंशनिंग। ये बहुत ही उल्लेखनीय कविताएं हैं इनकी। इसके मार्था को छोड़ करके और भी कविताएं हैं जो बहुत ही उल्लेखनीय है, जैसे द लिसनर, द स्केयर क्रो, द अरबिया। आइए, ये थे वाल्टर डिलामेयर के संक्षिप्त विवरण। देखते हैं कविता में क्या कहते हैं वाल्टर डिलामेयर। मार्था। बच्चों, ये मार्था है, ये एक लड़की है, एक गर्ल है जो कविताएं सुनाती थी कहीं पर। इसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर एक पोएम में शुरू होता है कि एक बार की बात थी। वही ऐसा भी यही हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात थी। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार हमें यही सुनने को मिलता है। ये कौन बोल रहा है? ये बोले वाल्टर डिलामेयर। एक बार की बात थी। ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार हमको यही सुनने को मिलता है। कोई भी कविता अगर पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो देखिए। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज। मार्था अपनी कहानी हम लोगों को सुनाती थी। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज, वो अपनी कहानी, जो उसकी कहानी थी, वो हम लोगों को सुनाती थी। इन द हेजल ग्लेन। बच्चों, ग्लेन मतलब होता है घाटी, हेजल मतलब अखरोट। अखरोट की घाटियों में मार्था अपनी कहानियाँ सुनाती थी। हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आइज। बच्चों, ग्रे मतलब होता है क्लियर मतलब स्पष्ट, ग्रे मतलब भूरी। उसकी जो आंखें थी, मतलब स्पष्ट भूरी आंखें। यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स। बच्चों, सीम्स मतलब देखना।
तुम उसकी आंखों पर देखते हो और तुम्हें उसकी कहानी कहने से पहले ही पूरी कहानी दिखता हुआ प्रतीत होता। टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, और वो जो कहानी बोलती ना उससे पहले ही तुम्हें उसकी सुंदरता से ही कहानी का पता लग जाता था। ट्रैंक्वेल एज ड्रीम, बच्चों ट्रैंक्वेल का मतलब होता है शांत, ड्रीम मतलब सपनों, सपना की तरह शांत होकर सभी लोग उनकी कविताओं को, कहानियों को सुना करते थे। किसकी? मार्था की कहानियों को। शी वुड सिट विथ हर 2 स्लिम हैंड्स, वो अपने 2 पतली हाथों पर बैठती थी। स्लिम मतलब पतली, हैंड्स मतलब हाथ। वो अपनी 2 पतली हाथों पर बैठा करती थी। क्लैस्प राउंड हर बेंडेड नीज, तो नीज का मतलब होता है घुटना, बैंडेड मतलब मुड़ा हुआ, क्लैस्प मतलब होता है कस कर पकड़ना। वो अपने मुड़े हुए घुटनों को कस कर पकड़ती थी। वाइल वी ऑन योर आवर एल्बोज लोल्ड, और हम अपनी एल्बोज मतलब होता है बच्चों केहूनी, और हम लोग अपनी केहूनी को कस कर पकड़ कर बैठे रहते थे। एंड स्टेयर्ड एट ईज, और उनकी कहानियों को, उनको हम टकटकी लगाकर देखते रहते थे। स्टेयर मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। हर वॉइस एंड हर नैरो मतलब बच्चों होता है ठुड्डी, या नैरो मतलब पतली, और चीन मतलब होता है ठुड्डी। उनकी हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, उनकी आवाज़ और उनकी पतली ठुड्डी से ही हर ग्रेव स्मॉल लेवली हेड, और उसकी जो गंभीर, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, छोटी सी प्यारा सा सर था। सीम्ड हाफ द मीनिंग, वो मतलब इस कहानी का आधा मीनिंग, आधा अर्थ वही बता देता था। वो का उसकी उसकी जो ठुड्डी थी, उसकी जो गंभीर सिर था मतलब हेड था, वही क्या करता था, आधा मीनिंग बता देता था उस कहानी का। ऑफ द वर्ड्स शी सेड, जो वो कहना चाहती थी, उसकी ठुड्डी और उसकी गर्दन, सिर बता देती थी कहानी, उसकी सुंदरता ही बता देती थी कि क्या कहने वाली है। फिर देखिए क्या कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, सपनों की तरह, सपनों जैसा आप रात में सपना देखते हैं, सपनों की तरह ही जैसा कि आप रात में सपना देखते हैं। फेरीज एंड नोम्स स्टोल आउट, बच्चों फेरीज का मतलब होता है परी, नोम्स का मतलब होता है बूढ़ा बौना या कोई बूढ़ा। स्टोल आउट मतलब परियां चुपके चुपके हमारे सपनों में जैसे आते हैं। इन द लीफ ग्रीन लाइट, और लीफ मतलब होता है मतलब पत्तियों की तरह, हरे रंग की तरह वो हमारे सपने में आते रहता है चीर कर। एंड हर ब्यूटी फार अवे, और उनकी जो सुंदरता है वो दूर, धीरे धीरे दूर, जैसे सपने में होता है ना, धीरे धीरे दूर चली जाती है। वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन, और जो फेड मतलब होता है धुंधला, और आवाज़ मतलब वॉइस मतलब होता है कि वॉइस रैन ऑन मतलब आवाज़, और वो धुंधली नज़र आती है सपनों में। हर वॉइस रैन ऑन, और उसकी आवाज़, पतली आवाज़ आती रहती है धीरे धीरे धीरे। टिल हेजल एंड समर सन, बच्चों टिल हेजल मतलब होता है हल्की भूरी या हल्की घाटी। एंड समर सन, और गर्मी की धूप में। एंड ऑल वेयर गोन, और धीरे धीरे सब चले गए, सब चले ही गए। ऑल फॉरडन एंड फॉरगॉट, बच्चों फॉरगॉट मतलब होता है भूलना, और सब कुछ खत्म हो गया। फॉरगॉटन मतलब खत्म होना, फॉरगॉट मतलब भूलना, और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ भुला दिया गया। एंड लाइक क्लाउड इन द हाइट ऑफ द स्काई, जैसे कि क्लाउड मतलब बादल, हाइट मतलब ऊंचाई, स्काई मतलब आकाश, जैसे कि आकाश में, ऊंचाइयों पर, आकाश में बादल छिपा करते हैं, आकाश में बहुत ऊंचाइयों पर। आवर हर्ट्स स्टूड स्टिल इन द हस, जो हस का मतलब होता है चुप्पी या सन्नाटा। हमारी जो दिल है, हमारी जो हर्ट है, वो क्या होता था, सुनसान एकदम पड़ जाता था, पूरा सन्नाटा हो जाता था। ऑफ एन एज गोन बाय, और युग की तरह, युग बीते हुए युग की तरह वो सपना हमारा बीत जाता है, धीरे धीरे सब बीत जाता है। बच्चों ये थी मार्था, जिसकी कहानी हमें बताए थे वाल्टर डिलामेयर कि कैसे कैसे वो कहानी कहते हैं।
अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में बोलिए जय हिंद।